हेलो बच्चों। हम आज क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। HCV चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। मेरा नाम है केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92 जेई 2012 से। एंड एडू हैप की तरफ से मैं तुम्हें ये सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। तो सवाल ऐसा है, ठीक है, थोड़ा सा चोर पुलिस का खेल जैसा लग रहा है। अ स्पाई रिपोर्ट अबाउट अ सस्पेक्टेड कार रीड्स एज फॉलोज। ठीक है, तो एक गाड़ी मतलब सस्पेक्टेड कार, कोई तो चोर है और स्पाई कोई तो एक जासूस है जो देख रहा है कि यार ये चोर का गाड़ी कर क्या रहा है। तो वो बोलता है कि द कार मूव्ड 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द ईस्ट। इसी चीज को एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं। मूव्ड 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द ईस्ट। तो क्या कर लेते हैं, लेट्स मान लो कि पहले तो कंपास बना लो, है ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए किसे। तो देखो, ये अपना नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ, ठीक है, ये हो गया वेस्ट अमेरिका वगैरह की तरफ, ये हो गया ईस्ट चाइना की तरफ। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो पहले बोल ये इन्होंने बोला कि द कार मूव्ड 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द ईस्ट। तो मान लो कार यहाँ पे था, तो यहाँ से अब वो 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला गया। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। फिर उसके बाद ये गाड़ी करके आ रहा है। फिर इट मेड अ परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, ठीक है, एंड रैन फॉर 500 मीटर्स। तो परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो 500 मीटर उस नए डायरेक्शन के लॉन्ग मूव कर रहा है। अब यार ये परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, पहले तो गाड़ी ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो परपेंडिकुलर का मतलब कि वो अब इस लाइन के लॉन्ग मूव करेगा, क्योंकि ये लाइन ईस्ट वाले लाइन के परपेंडिकुलर है। तो या तो नॉर्थ की तरफ मुड़ेगा या साउथ की तरफ। पर अब तुम्हें एक्चुअली सोचना है, ठीक है, तुम्हें सोचना है कि तुम ईस्ट की तरफ जा रहे हो, और तुम ईस्ट की तरफ अगर जाओगे तुम्हारे लिए लेफ्ट क्या होगा। तुम ईस्ट की तरफ जाओगे तो तुम्हारे लिए ये साउथ राइट हो जाएगा, बट तुम्हारे लिए लेफ्ट नॉर्थ हो जाएगा। तो वो अब नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न हो गया नॉर्थ की तरफ, और ये हो गया 0.5 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया 0.5 किलोमीटर्स। ठीक है, फिर इसके आगे वो अब करता क्या है, फिर अब एक परपेंडिकुलर राइट टर्न लेता है। तो अब नॉर्थ वाला इजी है, तुम नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, नॉर्थ की तरफ जाते वक्त राइट क्या हो जाएगा, वापस तुम्हें ईस्ट पे लेके आएगा। तो ये परपेंडिकुलर राइट टर्न करता लेता है, मतलब अब वो फिर से ईस्ट की तरफ जाता है, और इस बार वो 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला गया। 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला गया। सवाल पूछता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, तो है ना, तो किसी भी वैसे स्कूल में बच्चे लोग ने सीखा है कि यार अगर तुम ऐसा ऐसा कोई तो कर्व ट्रैक के लॉन्ग जाओगे तो ये होता है डिस्टेंस, पूरा ट्रैक का लेंथ, और ये होता है डिस्प्लेसमेंट। बात सिर्फ 50% सही है ना। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो सिर्फ 50% सही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ लेंथ नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सिर्फ लेंथ बताना काफी नहीं है। लेंथ बताना मतलब आधा मार्क्स, आधा सही, ठीक है, आधा सच। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुम्हें लेंथ भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलना सही नहीं है, तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा, इट इज द वेक्टर जॉइनिंग द स्टार्टिंग पॉइंट टू द फिनिशिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, फिनिशिंग पॉइंट ये है, ये वेक्टर हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, और वो होता है स्टार्ट से फिनिश। तो वो वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट उसका डायरेक्शन हो जाएगा स्टार्ट टू फिनिश। वो पूरा चीज हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो एचसीवी भी जब ये सवाल पूछ रहा है, वो पूरा चीज पूछ रहा है कि वेक्टर कितना है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, और वैसे डायरेक्शन कितना होगा, क्या होगा। ठीक है,
तो हम अब देखो क्या करेंगे, मुझे यहां से यहाँ जाना है ना, तो डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट ये था और फिनिशिंग पॉइंट ये था। तो स्टार्ट से फिनिश तक जो वेक्टर जाता है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। स्टार्ट से फिनिश तक जो वेक्टर जाता है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट को शॉर्ट में एस बार भी लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है एस, तो एस बार डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख सकते हो। मैंने इधर एस बार लिख लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड देखने के लिए ना ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा ट्राइंगल कंप्लीट कर लेता तो यार ये इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस है। तो अगर मुझे ये साइड्स पता है, ये वाले साइड्स पता है, तो मुझे हाइपोटेनस का भी लेंथ मिल जाएगा। अब ये साइड का लेंथ उतना ही होगा जितना ये इसका लेंथ है, क्योंकि यहाँ पे एक मस्त रेक्टेंगल बन गया है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है ना। तो ये 0.5 है, तो ये भी 0.5 है ना। तो ये हो गया 0.5 किलोमीटर्स। और ये दूसरा वाला, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। ये 4 किलोमीटर है, तो ये भी 4 किलोमीटर है ना। तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर्स। अब ये पूरा लेंथ जो नीचे है वो हो जाएगा कुल मिलके 6 किलोमीटर। ठीक है, तो मुझे अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। 6 किलोमीटर एक तरफ, 0.5 किलोमीटर दूसरी तरफ। तो ये डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो हो जाएगा √6 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम प्लस 0.5 का स्क्वायर। अगर तुमने यहां तक एक्चुअली कर लिया तो तुम्हारा आंसर सही है। यही हो जाता है रूट ऑफ 36.25। ठीक है, और वैसे देख के समझ में आएगा कि 6 के आसपास है, तो तुम यहीं पे मतलब अगर यहाँ तक कर लिया, तुम पीछे एचसीवी का आंसर देख लो कि 6 से थोड़ा ज्यादा है, 6.02 दिया है, 6 से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा है, समझ लो कि तुम्हारा आंसर सही आ गया। एग्जाम में तुम्हारे पास ऑप्शंस रहेगा, ठीक है, और ऑप्शंस दूर दूर रहेंगे। हो सकता है एक 6.02 हो सकता है एक 9.02 हो सकता है एक 5.3 हो। तो तुम्हें ऑब्वियसली समझ में आएगा 36.25 का रूट थोड़ा सा 6 से ज्यादा है और तुम 6.02, ठीक है, टिक कर लोगे। फिर भी अगर तुम्हें एग्जैक्ट देखना है कि यार 6.02 सच में है, तो एक कैलसी यूज करके देख लो, और कैलसी यूज करके तुम्हें दिख जाएगा कि वो अप्रोक्सीमेटली उतना ही आता है, 6.021 के अप्रोक्सीमेट आता है। ठीक है, तो पहले एक बार अप्रोक्सीमेटली देखो क्या तुम्हारा आंसर एचसीवी के पीछे वाले आंसर के बराबर है या नहीं। फिर उसके बाद तुम कैलसी से प्रॉपर चेक भी कर सकते हो। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। बट एचसीवी ने उसके आगे फिर और भी कुछ बोला, उसने एक एंगल भी बताया। तो देखो एंगल कितना होगा, वो एक्चुअली ये एंगल बता रहा है, क्योंकि वापस डिस्प्लेसमेंट सिर्फ मैग्नीट्यूड बता के नहीं, बात खत्म नहीं हो जाता। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो एंगल भी बता रहा है, डायरेक्शन भी बता रहा है। तो एंगल के लिए हम ये एंगल मैंने हाईलाइट कर लिया। तो वैसे कुछ भी एंगल यूज कर सकते हो। एचसीवी का आंसर देख के समझ में आ रहा है कि उसने ये यूज किया, ये यूज करना कोई गलत बात नहीं है, तो कोई भी एंगल यूज कर सकते हो। तो फिलहाल ये एंगल के लिए वापस इसका आंसर है ना, ये एंगल कोई नोन एंगल नहीं है, 30 डिग्री 60 डिग्री वैसा एंगल नहीं है। बट इस एंगल का हमें टैन साफ साफ दिख रहा है, टैन थीटा दिख रहा है 0.5 अपॉन 6, यानी कि टैन थीटा दिख रहा है 1/12। तो जब टैन थीटा 1/12 है, थीटा होता है टैन इनवर्स 1/12। टैन इनवर्स का मतलब थीटा वो एंगल है, थीटा इसका मतलब क्या है, हम बता रहे हैं थीटा वो एंगल है जिसका टैन 1/12 है। थीटा वो एंगल है जिसका टैन 1/12 है। तो कैसे बताए थीटा कौन सा एंगल है, बस बोल दो थीटा टैन इनवर्स 1/12 है, वो ऑटोमेटिकली कन्वे करता है कि थीटा वो एंगल है जिसका टैन 1/12 है। ठीक है, तो ऐसा ही अपना आंसर रहेगा। और
ठीक है, तो बस। अच्छा, इसमें HCV ने तो एंगल बता दिया, बस तुम्हें एक और एक्स्ट्रा चीज बोल देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कुछ कुछ ऑप्शंस में तुमने एक बार एंगल निकाल दिया, वो डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो डायरेक्शन पता है कैसे डिस्क्राइब कर लेते हैं? अब इसमें एक चीज ध्यान दो, अपना जो डिस्प्लेसमेंट आया था ना, ठीक है, अपना जो डिस्प्लेसमेंट आया था वो था इस डायरेक्शन के अलोंग, ऐसे डायरेक्शन के अलोंग, और ये एंगल था tan इनवर्स 1/12। ठीक है, अब बहुत लोग जब इसका डायरेक्शन डिस्क्राइब करने जाते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि अरे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो लोग बोलते हैं डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट, और ये गलत है, प्लीज ये समझ लो। नॉर्थ ईस्ट, ऐसा कोई भी रैंडम डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में दिख गया उसको नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट बहुत ही स्पेसिफिक वाला डायरेक्शन है, जो एग्जैक्टली नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा ना, उसी को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। एग्जैक्टली नॉर्थ और ईस्ट के बीच में वाला जो एंगल है उसी को हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, एग्जैक्ट बीच वाला को नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, सो फिलहाल इसमें क्या है, ये वाले केस में अब इसको इसको फिर कैसे रिपोर्ट करें? तो हमें दिख रहा है कि यार ईस्ट से हम नॉर्थ की तरफ घूम रहे हैं, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ घूम रहे हैं। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना घूम रहे हैं? tan इनवर्स 1/12 से घूम रहे हैं। तो तुम डायरेक्शन कैसे बताओगे? तुम बोलोगे सो एंड सो एंगल, इतना एंगल पे है, ठीक है, इतना एंगल ईस्ट के साथ बनाता है, बट ईस्ट के साथ किस दिशा में, किस डायरेक्शन में ये बनाता है? नॉर्थ। तो tan इनवर्स 1/12 नॉर्थ ऑफ ईस्ट, tan इनवर्स 1/12 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, इसको ऐसा देख लो, अगर डिस्टेंस के हिसाब से एक बार सोच लो, अगर है ना एक पॉइंट है x और एक पॉइंट है a, ठीक है, और तुम्हें x पता है कि x 2 मीटर a के ऊपर है, तो तुम डायरेक्शन x का लोकेशन कैसे बताओगे? x का लोकेशन ऐसे ही बताओगे ना, तुम बोलोगे x है 2 मीटर्स नॉर्थ ऑफ a, मतलब 2 मीटर्स a के ऊपर, 2 मीटर्स a से नॉर्थ की तरफ, x को बोलोगे 2 मीटर्स नॉर्थ ऑफ a, 2 मीटर्स a से नॉर्थ की तरफ, है ना। उसी तरह हम बता रहे, जैसे x का लोकेशन बताओगे 2 मीटर्स नॉर्थ ऑफ a, वैसा ही इस डायरेक्शन का लोकेशन बताओगे, डायरेक्शन बताओगे tan इनवर्स 1/12 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो वो बस थोड़ा ध्यान दो। फिलहाल HCV ने वैसा नहीं बताया, बट हो सकता है तुम्हारे कोई एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि डायरेक्शन कौन सा है, वो बोल सकते हैं tan इनवर्स 1/12 नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और बोल सकते हैं tan इनवर्स 1/12 ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, tan इनवर्स 1/12 ईस्ट ऑफ नॉर्थ कैसे दिखेगा? तो अगर हम बात करेंगे tan इनवर्स 1/12 ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना, तो कैसे समझ में आना है ये क्या डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है? तो ऑफ के आगे जो है ना वो अपना मेन डायरेक्शन है, उससे ये एंगल बता रहा है, उससे कितना एंगल ये डायरेक्शन बता रहा है ना, वो है tan इनवर्स 1/12। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ नॉर्थ है ना, मतलब नॉर्थ के साथ ये इतना एंगल बना रहा है, तो नॉर्थ के साथ tan इनवर्स 1/12 चाहिए, बट किस डायरेक्शन में? ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ घूमो तो तुम्हें मिल जाएगा ये वाला डायरेक्शन, tan इनवर्स 1/12। tan इनवर्स बस एक एंगल है, जैसे जैसे तुम 30 डिग्रीज बोलोगे वैसे ही सोचो, है ना, जैसा एंगल यूज करते हो एक सेंटेंस में 30 डिग्रीज एंगल था, 50 डिग्रीज एंगल था, वैसे ही बोलो tan इनवर्स 1/12 एंगल था। तो tan इनवर्स 1/12 बस एक एंगल है। ठीक है, तो tan इनवर्स 1/12 ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऐसा दिखेगा। तो ऑप्शन में ऐसा हो सकता है ये दोनों डायरेक्शन हो, और वो बोल सके कि डिस्प्लेसमेंट का सही डायरेक्शन बता दो, तो हमें पता चल गया कि ये वाला अपना आंसर है। ठीक है, तो इनके बीच में फर्क, ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट के बीच में फर्क पता होना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू, दैट्स इट आज के लिए। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, बाय, हैव अ नाइस डे।
EduHub, India's online learning hub. Download the app now.